हम सबकी ना एक खासियत है, हम लोग हर चीज़ के अंदर विभाजन कर देते हैं या बाउंड्रीज खींच के अलग अलग इलादा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे देश, बाउंड्री खींची, ये देश इसका, ये देश उसका, लेकिन उसी देश में मिलने वाले खाने को कैसे आप अलग करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टिक्का मसाला की, चाहे वो चिकन टिक्का मसाला हो या पनीर टिक्का मसाला। बना वो इंग्लैंड में, लेकिन उसे बनाने वाले थे हिंदुस्तानी, और आज हिंदुस्तान में भी बहुत पॉपुलर है और बेहद ही सिंपल और एक्सट्रीमली टेस्टी ये डिश आज हम बनाएंगे। शुरू करते हैं पनीर टिक्का मसाला। वैसे पनीर टिक्का कहिए या चिकन टिक्का मसाला, दोनों की रेसिपी बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ पनीर और चिकन का है। सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं पनीर टिक्का की। उसके लिए पनीर को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है, जिसके ऊपर अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी चिली पाउडर, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हम रख देंगे। होगा क्या कि सॉल्ट धीरे धीरे पनीर के अंदर तक जाएगा और उसको फ्लेवर देगा। इसे अलग रख देंगे और हम बनाएंगे पनीर का मैरिनेशन। देखिए, मैरिनेशन के लिए बेस्ट रहता है कच्चा सरसों का तेल। अब देखिए, सरसों के तेल में कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। देखिए, मैरिनेशन के लिए बेस्ट रहता है कच्चा सरसों का तेल। जो लोग ये सुनकर नाक चढ़ा रहे हैं, ट्राई करिए एक बार घर पर, बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसी के अंदर हम डालेंगे बंधी हुई दही। बंधी हुई दही या गाढ़ी दही इसलिए डालते हैं ताकि जब मैरिनेशन हम बनाते हैं और पकाते हैं तो पानी ना छोड़ दे तवे के ऊपर या तंदूर के अंदर। इसी के अंदर जाएगी थोड़ी जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा लेमन जूस और कसूरी मेथी। मिक्स इट अप। मैरिनेशन तैयार। अब 20 मिनट के बाद पनीर को इस मैरिनेशन में हमें मिलाना है। चलो जी, ये गया पनीर मैरिनेशन के अंदर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, नाइस ब्राइट ऑरेंज मैरिनेशन, उस पर वाइट पनीर। अब मैरिनेशन पनीर के ऊपर इस तरीके से कोटेड नाइसली। और अगर दही आपका जो है थोड़ा सा रनी है, ज़्यादा बंधा हुआ नहीं है, तो इस दौरान एक छोटा चम्मच भुना हुआ बेसन इसके अंदर आप डालेंगे तो ये जो मैरिनेशन है पनीर को चिपक जाएगा। ये थी एक छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आनी है। चलो जी, पनीर टिक्के का मैरिनेशन तैयार। इनफैक्ट इसी को आप सेक के, चाहे तवे पे, अवन में या तंदूर में आप सर्व करेंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसको रखते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन में, हाथ धो लेते हैं, उसके बाद मसाला बनाएंगे। अब टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें प्याज को भूनना है ऑयल में और बटर में। जितना ऑयल उतना ही बटर। ऑयल गरम, उसमें जाएगा तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, इलायची और लौंग। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप सोच रहे होंगे, मैंने बोला अभी कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड बटर, बटर तो डाला ही नहीं, अब डालेंगे ताकि बटर जले ना। अब अनियंस को हमें कंप्लीटली ब्राउन करना है। अब देखिए, जो टिक्का मसाला है ना, उसका जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी दरदरी, थोड़ी सी फ्लोई, मतलब आधी वो मखनी की तरह होती है और आधी अनियन टमाटो मसाला की तरह होती है। इसलिए जहाँ पर प्याज हमने बारीक चॉप किया है, वहीं पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताज़े टमाटर की प्यूरी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे ना आप भूलें। ये देखिए, बातों बातों में प्याज ब्राउन हो गया। अब देखिए, ये लाइट ब्राउन हो गया। इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। जी हाँ, हल्का नहीं, बंद। और बंद गैस में मैं इसे कंटिन्यूसली स्टर करके कंप्लीटली ब्राउन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर खुद की अभी इतनी हीट है कि ये ब्राउन से या लाइट ब्राउन से फुल ब्राउन अपने आप हो जाएगी। ऐसा करने से प्याज चलेगा नहीं। देखिए क्या बराबर से ये ब्राउन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने अचीव कर लिया, आपका ग्रेवी है, मसाला जो होगा एक्सीलेंट बनेगा। फिलहाल गैस ऑफ है। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट। गैस ऑन, ज़रा सा पानी। पानी से ये ठंडा पड़ जाएगा, हल्का जलेगा नहीं। वंस अगेन फुल फ्लेम। और अब अदरक लहसुन को हमें भूनना है। जितना अच्छे से भुनेगा उतना बढ़िया फ्लेवर आएगा, वरना
लास्ट मिनट पे भी जब आप ग्रेवी खाएंगे, कच्चा अदरक लहसुन का फ्लेवर तंग करता है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कोई हल्दी कोई धनिया कुछ नहीं, जस्ट कश्मीरी लाल मिर्च। स्लो आंच पे इसे पकाएंगे ताकि मिर्च अपना रंग छोड़े, मिर्च को जलने नहीं देना। देखिए किस तरीके से ऑयल बाहर आ गया और मिर्च का रंग बिल्कुल सुर्ख लाल। और इसमें जाएगी ताज़े टमाटर की प्यूरी, इसी के ऊपर नमक, बढ़िया बनेगी। गैस तेज़। और अब हम टमाटरों को भूनेंगे। अब इसको भून कर हमें बिल्कुल गाढ़ा करना है। देखिए जितना गाढ़ा करेंगे ना उतना बढ़िया टेस्ट इसके अंदर आएगा। वो अलग बात है कि बाद में इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी को हम ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल भूनते जाइए। ये है एक ट्रिक जो बढ़िया पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए काम आएगी। देखिए मसाला सूख गया। इस स्टेज पे पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का, ताकि दोबारा से इसकी ग्रेवी बन जाए। अब देखिए 5 मिनट तक इसे पकाना है। एक अच्छा सा बॉयल आ गया, रेडी। हमारा मसाला तैयार है। इसे रखेंगे इस तरफ। अब पनीर को टिक्के में तब्दील करना है जी। हम ले रहे हैं ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, रेगुलर पैन भी चलेगा। और अगर आपके पास अवन है या OTG है, उसमें भी पनीर को आप 200 डिग्री सेल्सियस पर पका सकते हैं, जब तक कि उसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। देखिए मसाला बनाने की तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। अब पनीर टिक्का बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि तवा या पैन जो है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। और देखिए इतना गर्म के डालते ही ये जो शू वाली आवाज़ है ये आनी चाहिए। देखिए क्या बढ़िया तरीके से पक रहा है। सिजलिंग जो साउंड है वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपको सिर्फ एक ही बार पलटना है। अगर इसे आप बार बार पलटेंगे ना तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा और फिर बहुत ही उबला हुआ जैसे पनीर होता है वैसा फ्लेवर आएगा। वो ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो ग्रिल्ड फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए एक तरफ पकाइए इत्मीनान से, बिना पैन हिलाए, पलटिए, दूसरी तरफ पकाइए, तैयार। गैस करेंगे बंद, क्योंकि इसने जाना है मसाले के अंदर। थोड़ा सा धनिया। पनीर टिक्का तैयार। अब बारी मसाले की। इन दोनों को मिलाना है। मसाले को अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए मसाले के अंदर अच्छा उबाल आ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। जस्ट जेंटली ड्रॉप इट। और देखिए क्योंकि बड़े टिक्के काटे थे, तो ये पनीर को जब हम स्टर करेंगे टूटेगा नहीं। पक भी चुका है तो टूटने का चांस कम रहता है। अब जेंटली इसे हमें स्टर करना है। इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, खूब सारा हरा धनिया, एंड इसमें जाएगी डेयरी क्रीम। क्रीम डालने के बाद गैस को करना है बंद और बड़े हल्के हाथ से इसे हम मिक्स करेंगे। और देखते ही देखते हमारा मसाला बन जाएगा टिक्का मसाला। और हमारा पनीर टिक्का मसाला तैयार। लेट्स प्लेट इट। यम। पनीर टिक्का मसाला, साथ में लच्छा पराठा, जिसकी रेसिपी का लिंक नीचे है। डन।